गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल है बेटा? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट के। क्वेश्चन नंबर 32, इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द करंट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट is in phase with EMF, lead EMF by phase pi radian, lead EMF by phase pi by 2 radian, lag behind EMF by the phase pi by 4 radian. What is correct option? Sir, A. E. Option A, good, करवाया गया आपको. Option is correct. Question number 33, a capacitor of capacitance C has a reactance XC is equal to 1 by omega C. If capacitance and frequency become double, capacitance and frequency become double, the capaciting reactance will be, okay, let us suppose that new reactance is XC dash is equal to omega dash C dash. XC dash is equal to 1 by omega double 2 omega, capacitance double 2C. XC dash is equal to 1 by 4 omega C. XC dash is equal to 1 by omega C is XC by 4. What is correct option? C. C. अंडरस्टैंड? समझ में आ गया बेटा सभी को? जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है, हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे. Question number 34, the core of transformer is laminated because, क्यों किया जाता है लैमिनेट इसको? Sir, option D. Option Yes, sir. D. D, very nice. To reduce the loss due to eddy currents. 35, transformer का क्वेश्चन है. The ratio of number of turns of primary coil to the secondary coil. Primary coil to the secondary coil. Primary में N1, secondary में N2, and ratio is given 2 by 3. If a cell of 6 volt is connected across primary coil, E1 is 6 volt, then voltage across the secondary coil will be, okay, you know that E2 by E1 is equal to N2 by N1. आपसे क्या पूछ रखा है? वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी E2 आपसे पूछ रखा है. E2 is equal to N2 by N1 into E1. So E2 is equal to N2 by N1. N2 by N1 3 by 2 आना इसका रेसिप्रोकल. 3 by 2 not 2 by 9 volt. 9 volt. 3 by 2, ये नीचे 2 है और E1 कितना दिया हुआ है? 6. 2 3s are 6, 6 into 3 into 3, 9 volt. Its answer is 9 volt is the right option. Done? बेटा हो गया ये राइट ऑप्शन. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इन ए ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी है N1 और ये सेकेंडरी है ये N2. If 220 volt is supplied to the primary, then the ratio of the current in the primary and the secondary, तो मेरे पास कंप्लीट फॉर्मूला था E2 by E1 is equal to N2 by N1 is equal to I1 by I2. करंट रेसिप्रोकल था. ये फॉर्मूला याद है ना? कल करवाया था, परसों जब ट्रांसफॉर्मर किया था. ठीक है बेटा, क्या पूछा है आपसे? ये पूछा है I1 by I2. तो I1 by I2 तो सीधा ही आ जाएगा N2 by I1. N1 N2 कितना है? 400. N1 कितना है? 500 is equal to I1 divided by I2. 0 से 0 कट गई. इट इज इक्वल टू आंसर दिया है रेशो में, इट विल बी 4:5. इट वुड बी 4:5. ठीक है? ओके. Yes.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन रह गया 37, इसको देख लेना आप बाद में देखते हैं। 38 इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, ये कोसाइन में दिया है भाई, कोसाइन में वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। पता है I नॉट मैक्सिमम करंट है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, T टाइम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रीड द स्टेटमेंट। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसने फेज की बात की है, इसका फेज तो इसने दिया है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट का इसने क्या दिया है I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये इस कॉस को मुझे साइन बनाना पड़ेगा, तभी फेस हम कंपेयर कर सकें। अगर ये भी साइन है और ये भी साइन है तो इसको हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I नॉट, इसको लिख देंगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस 90 पाई बाई 2, ये बना मेरे पास करंट। अब फेज डिफरेंस इनमें कितना आ गया, दिस माइनस दिस, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कौन सी ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन डी। वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। हाँ, करंट आगे चल रहा है, पाई बाई 2 तो वोल्टेज पीछे चल रही है। वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाई फेज पाई बाई 2। आपकी ऑप्शन गलत क्यों है? वोल्टेज एंड करंट इन द सेम फेज, रॉन्ग। वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट, लैग बाय द एंगल 5, पाई नहीं है, पाई बाई 2 है। वोल्टेज लीड्स, ये तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पीक मतलब I नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज 2 एम्पियर इन द सर्किट। ये क्वेश्चन इतना ही है अभी 39। पूछा क्या है फिर? लेट मी चेक। पूछा क्या है इसने फिर? इसने तो फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछी होगी, और क्या पूछना है? अगर पीक वैल्यू दी है तो I रूट मीन स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, I नॉट बाई रूट 2, इट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई रूट 2। ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं है, तो इसको करते हैं 2 डिवाइड बाई रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से डिवाइड कर दो, 2 रूट 2 डिवाइड में ये बन जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, इट इज इक्वल टू रूट 2 एम्पियर। ठीक है, ओके बेटा। Yes, sir. कौन सी ऑप्शन सही है? Sir, option A. ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 रीड करो। इन AC सर्किट करंट इज गिवन I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, I नॉट दिया है मेरे पास मैक्सिमम, ये है I नॉट की वैल्यू। I नॉट इज गिवन दिस, I नॉट इज इक्वल टू 100 रूट 2। मेरे से पूछा है I रूट मीन स्क्वायर, तो I रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट डिवाइड बाई रूट 2। I नॉट का वैल्यू है 100 रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2, ये कट गया, इट इज इक्वल टू ओनली 100 एम्पियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके बेटा, ठीक है, आगे चले। इन एन AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सिर्फ रेजिस्टेंस ही है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। EMF एंड करंट आर गिवन बाय दिस, these equations।
द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा? ये जो आपके पास दो इक्वेशन है, EMF इज इक्वल टू 200 साइन 200t, you can say that E is equal to E naught sin ओमेगा t, और करंट की इक्वेशन है I is equal to 100 sin 200t मिली एम्पियर में दिया है करंट, तो I is equal to I naught sin ओमेगा t। अब कहने का मतलब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू I naught है और E naught है, दो वैल्यूज हैं मेरे पास, I naught और E naught। तो पावर का फॉर्मूला तो मेरे पास ये था, एवरेज पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू E रूट मीन स्क्वायर I रूट मीन स्क्वायर कोसाइन फाई, यही था ना फॉर्मूला। और जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट उसमें फेस एंगल फाई 0 डिग्री होता है। एवरेज पावर के लिए हमने जो एक्सप्रेशन किया था E रूट मीन स्क्वायर I रूट मीन स्क्वायर बचा, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेरे पास है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू इसको करूंगा E नॉट बाई रूट 2 I नॉट बाई रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, 1/2 E नॉट I नॉट, इन दोनों की वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ मुझे। सर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 41, और 41 का जो आंसर है मेरे पास दैट इज ऑप्शन ए 10 वाट। गुड, वेरी नाइस, सभी बच्चों ने कर लिया। मल्टीप्लाई करना है, अब कोई काम नहीं रह गया इसमें। आगे चले, प्योरली इंडक्टेंस, इंडक्टर लगा हुआ है सिर्फ, फेज डिफरेंस पूछा है करंट और वोल्टेज के बीच में, बताइए कितना है? ये तो सभी को आता है, 5/2 5/2 90। Question number 43. A transformer has 20 turns of primary N1, 100 turn in secondary N2। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है बेटा ये? अगर N2 100 है और N1 20 है, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप अप है या स्टेप डाउन? स्टेप अप। Step up. If two ends of the primary is connected to, if the two ends of the primary are connected to 220 volt DC, the voltage across the secondary will be, what is the right option? टू 220 वोल्ट DC दिया इसने, DC पे काम नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर का काम नहीं है DC। AC करंट ट्रांसफर करता है प्राइमरी से सेकेंडरी को। मैग्नेटिक अगर DC करंट के लिए फ्लक्स चेंज इज इक्वल टू 0, कोई EMF नहीं आएगी सेकेंडरी में। ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, डन हो गया। आगे चले, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। AC सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज टू इंडक्टेंस एंड LC सर्किट है भाई, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, सच दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज, ये तो आपको आता है, बताइए। बोलो, कल निकाला था मैंने, XL इज इक्वल टू XC, सर ऑप्शन डी। इज इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC,
ओमेगा इज इक्वल टू 1 by root LC. So frequency is equal to L की पावर -1 by 2 C की पावर -1 by 2. है कोई ऐसी ऑप्शन? सर इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं। Yes, sir. Option D है. सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो इसको कर दो 2 pi f 2 पाई एफ। यस सर। C की पावर -1 by 2. तो ये डिवाइड, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 2 pi, इधर चला जाएगा, इधर से कट जाएगा, तो ऑप्शन डी आएगा। फिर ये ध्यान रखना, मैं फ्रीक्वेंसी देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 45, एन AC सोर्स ऑफ 200 डिवाइड बाई √2 वोल्ट, ये दिया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ई रूट मीन स्क्वायर है भाई, ये फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। द वैल्यू आफ्टर टाइम 1 डिवाइड बाई 600 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट इज ओके। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। हम लगाएंगे फॉर्मूला V इज इक्वल टू, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी है, V नॉट साइन 2 pi ft, लेकिन मेरे पास V नॉट नहीं है, ये मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तो रूट मीन स्क्वायर, V रूट मीन स्क्वायर है, ये V रूट मीन स्क्वायर है। तो V नॉट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, V नॉट आ जाता है √2 इंटू V रूट मीन स्क्वायर। तो V नॉट कितना आया, √2, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है 200 डिवाइड बाई √2, ये कट गया, सिर्फ कितना बचा 200। तो मेरे पास V आया 200, V नॉट की वैल्यू ये 200 आ गई, साइन 2 pi, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज इंटू 50, और टाइम दिया गया 1 डिवाइड बाई 600, 1 डिवाइड बाई 600, तो ये 0 से 0 कट गई, 5 कितना बनाए, 5 से 12 कट गए, 6 कितना बना भी 5 बाई, यस यस सर। V बन गया मेरे पास 200 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, ये दिस इज 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू है, सो 1/2 100 वोल्ट। ऐसी ऑप्शन है कोई? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। मेडिकल की क्लास में भी मैंने मल्टीपल किए हैं, लेकिन वो डिफरेंट है, आपकी क्लास में डिफरेंट है, तो आप उनको भी देखें, तो आपकी कलेक्शन डबल हो जाएगी, और यही आपका पेपर का पैटर्न है। आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपके सामने जो नई बुक्स आई हैं टर्म 1 की, वो मेरे पास परचेज नहीं किए, मैंने सैंपल मिले मुझे, उनमें से मैं आप पढ़ा रहा हूँ, ये आपके एग्जामिनेशन का लेवल रहेगा। 46, in an AC circuit the instantaneous current is maximum when the instantaneous voltage is maximum, the circuit element connected to the source will be, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या आंसर रहेगा इसका बताओ। In AC circuit, the instantaneous current is maximum Pure when the resistor. instantaneous voltage is maximum. प्योर रेजिस्टर। प्योर रेजिस्टर क्यों, इंडक्टर क्यों नहीं, कैपेसिटर क्यों नहीं? सर क्योंकि रेजिस्टर में ये वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं। वेरी नाइस आंसर, यही करेक्ट ऑप्शन है। उनमें जो है फेज एंगल होता है π/2, जब एक चीज मैक्सिमम होती है तो दूसरी मैक्सिमम नहीं होती, राइट। क्वेश्चन नंबर 47, RLC रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, LCR सर्किट दिया गया है, इसके बारे में क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC,
तो ये 2πf फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन बनेंगे 1/√LC के, 1/√LC के। तो ये आपके पास है, कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसी ऑप्शन नहीं है। अब क्या करोगे, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर में। अब यहां पे किसके डायमेंशन होंगे भाई, क्या करोगे इसके, बोलो। बोलो कैसे करोगे। डायमेंशन निकालने तो हम जाएंगे नहीं अब यहां से, तो डायमेंशन कैसे आएंगे, टाइम कांस्टेंट आरसी के जो डायमेंशन होते हैं वो टाइम के बराबर होते हैं। आप निकाल के देख लेना रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के, ये टाइम के बराबर आएंगे। पहले तो इसको नोट कर लो। तो 1/RC के 1/RC इज इक्वल टू 1/टाइम। टाइम का रेसिप्रोकल T इनवर्स दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। तो किसके होने चाहिए, क्या ऑप्शन होनी चाहिए, यहाँ तो ऐसी 1/RC ऑप्शन है नहीं, यहाँ तो रूट है, ये भी गलत होगी। अब क्या करोगे, बोलो। ये सर्किट आपने पढ़ा है, इसको याद रख लो ऐसे ही, आपने पढ़ा नहीं, आगे आगे डिटेल में इससे आगे आपका सिलेबस डिडक्ट कर दिया, ऐसे भी इसने पहले था। और एक तो आरसी के डायमेंशन टाइम के बराबर होते हैं, और दूसरे LR सर्किट की बात करें तो L/R ये भी टाइम के बराबर होते हैं। इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चंस हैं लेकिन आपने डिराइव नहीं किए हैं। L/R अगर R अगर टाइम के बराबर है तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, R/L। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम इज इक्वल टू R/L। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है R/L। ये नया इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, ये आर्टिकल नहीं पढ़े हैं। आप ये दो चीजें नोट में कर लो। ये तो आपको पता ही है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। यहाँ से तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल ही जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है। तो यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर ये RC ये टाइम के बराबर होता है, और L/R नॉट L/R ये भी टाइम। इसको नोट कर लो कॉपी पे, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बाकी आपको फिर और कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे इसी से आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following effects is not possible by AC? क्या आंसर होगा इसका, एसी से क्या कौन सा इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हीट भी हो जाता है, मैग्नेटिक भी इफेक्ट भी हो जाता है, नन ऑफ द अबव, केमिकल इफेक्ट नहीं होता। इज द राइट ऑप्शन, रॉन्ग। ए प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट क्या करता है, क्या करता है भाई, कैपेसिटर के पास स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, स्टोर मैग्नेटिक फील्ड। ये इंडक्टर के लिए है, इंडक्टर करता है स्टोर एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। डज नॉट स्टोर एनर्जी, ये भी गलत ऑप्शन, ये भी गलत। डिसिपेट एनर्जी, ये भी गलत। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म। कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी, ये कैपेसिटर प्लस 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 प्लस, जितना प्लस माइनस बढ़ता जाएगा उतना वोल्टेज और एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर की आपने कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी,
के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था, कितना था, कौन बच्चा बताएगा? हाफ। आगे क्या लिखूं? Q square upon TC 2C. ये लिखो, ये है एनर्जी डेंसिटी। In AC circuit, the phase difference between current and EMF is 45 degree. The circuit contains, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा है? सर्किट कंटेन्स सिंपल प्योर इंडक्टर में π/2 था, कैपेसिटर में भी π/2 था फेज डिफरेंस, रजिस्टर में 0 था। ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये एलसीआर सर्किट की बात कर रहा है, एलसीआर सर्किट में 45 बोल दिया इसने, 45। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा। श्रद्धा, क्वेश्चन नंबर 51 रीड करो। Yes, sir. The Read it. metal alloy that is more suitable for making cores of transformers is steel, soft iron, copper, and brass. इसका आंसर है सॉफ्ट आयरन से बनती है। क्यों? इसका कारण ये है, अब आपने एक हिस्टेसिस टॉपिक है वो पढ़ा नहीं है, इसमें लॉस कम होता है हीट की फॉर्म में, हिस्टेसिस लॉस कम होता है। ये टॉपिक नहीं पढ़ा आपने, इसको आप ऐसे याद रखना। किसी का मन करे तो हिस्टेसिस पढ़ लेना, पिछले वाले चैप्टर में थी, आपका सिलेबस कट कर दिया, वहां से आपने हिस्टेसिस लॉस को अवॉइड करता है। इसमें हिस्टेसिस लूप, इस तरह की एक लूप बनती है, ये तो इसके बारे में अब क्या बात करूं जब आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है। सॉफ्ट आयरन ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं पेपर में जो आपके डिडक्टेड सिलेबस में है। 52 an electric bulb 220 volt is connected to 220 volt 50 hertz. The bulb does not glows intermittently, glows continuously, fuses. क्या आंसर होगा इसका? बोलो। 200 वोल्ट का बल्ब है। क्वेश्चन नंबर 52। टू 220 वोल्ट पे काम करता है, 220 वोल्ट सप्लाई पे क्या होगा? डज नॉट ग्लो, ऐसा तो नहीं होगा, भी करंट तो मिलेगा इसको। ग्लोज कंटिन्यूसली, नहीं, ये ग्लोज ये और ये ऑप्शन आएगी इंटरमिटेंटली। 220 वोल्ट ही है, 220 वोल्ट ही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटर, इसका आंसर बता दो। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया हुआ है। बोलो, एवरेज पावर कितनी है? ई रूट मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर, कोसाइन फाई। पावर एवरेज ई रूट मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर। कैपेसिटर के केस में कोसाइन ये π/2 है फेस। कितना आंसर है? cos π/2 0 होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 54, the frequency of AC is this. How many times the current becomes 0 in 1 second?
बोलो। अच्छा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड टाइम में 50 साइकिल है इसके। 1 सेकंड में 50 साइकिल पर सेकंड। हाउ मेनी टाइम्स द करंट बिकम्स जीरो इन 1 सेकंड? बोलो। एक साइकिल में करंट कितनी बार जीरो होता है भाई, ये बताओ। एक साइकिल में करंट कितनी बार जीरो होता है? 2 बार नहीं हो गया? 1 2 है तो 50 साइकिल में कितना हुआ, कितनी बार जीरो हुआ करंट? जल्दी बोलो बेटा, 5 मिनट बचे हैं, हम ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं। हंड्रेड टाइम्स नहीं आएगा, 100 टाइम्स। एक साइकिल में 2 बार करंट जीरो होगा तो 50 साइकिल में 50 इंटू 2 दैट इज 100 टाइम्स। समझ में आ गया ये तो रिप्लाई कर दो। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 55 करवाया, आंसर दो इसका। कौन सा सर्किट है पहले तो ये बताओ। अगर करंट 90 डिग्री से पीछे चल रहा है ईएमएफ से तो सर्किट कौन सा है? कौन सर्किट है? बना भी दिया मैंने आपको। तो इसके केस में पावर कंजप्शन क्या आएगा, ये फॉर्मूला लगाओ ऊपर। फेज आएगा -π/2, इट इज अगेन जीरो। आंसर इज जीरो। ओके डन। ये जो मैंने क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, ये देखने नहीं है आपने, उसके बाद इनको आप लिखोगे कॉपी पे, रिकॉर्ड बनाओगे आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। स्कूल में जैसे ही मिलते हैं मैं आपकी कॉपीज चेक करूंगा कि मैंने इतने मल्टीपल आपको कराए हैं, आपने कहां पे लिखे हो। 56 the potential difference V and the current flowing through the inductor in AC in given circuit is voltage दिया है, करंट दिया है, the power dissipated will be 56 का। बताओ क्या आंसर है इसका, बोलो। बोलो, अभी किया आपने, जीरो ही आएगा। जब इंडक्टर की बात हो तो देखने की जरूरत नहीं है, पावर डिसिपेटेड इंडक्टर और कैपेसिटर में जीरो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 57, इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड over long distance through conducting wires of high voltage because ट्रांसफार्मर से जो वायर्स अब पहुंचती हैं, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस हाइड्रो टर्बाइन से ट्रांसफार्मर तक, उनमें हाई वोल्टेज होता है बिकॉज ये जो वायर होती है ना खंबे से लगी हुई है ऐसे, हाई वोल्टेज क्यों होता है इनमें? क्योंकि ये करंट है और इनका कुछ रेजिस्टेंस भी है, तो इनकी लेंथ इतनी ज्यादा है तो इनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हाई वोल्टेज वायर है। हाई वोल्टेज वायर ये जो खंबे से लगी होती है वायर्स और ट्रांसफार्मर तक जाती है आगे, इनके बारे में। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट ऑफ वायर, ये तो गलत है भाई, चोरी करके ले जाने किसने, मरना करंट लग के। दिस एंटेल्स लेस पावर लॉस, इसके बारे में सोचते हैं। एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर एट वेरी हाई वोल्टेज, नहीं ऐसी बात नहीं हो, तो हमें डिपेंड करता है हम क्या करेंगे।
AC signal of high voltage travel faster? No. ये ऑप्शन सही होगी, लेकिन क्यों होगी? लेस पावर लॉस, दिस एंटी यूज लेस पावर लॉस। क्यों होगा लेस पावर लॉस? आंसर करो। नवनीत आंसर बोलो। क्यों होगा ये? नवनीत आंसर बताओ, एक्सप्लेन इट। आरुषि, बोला इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू कंडक्टिंग वायर ऑफ हाई वोल्टेज बिकॉज, इसकी ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट, दिस एंटेल्स लेस पावर लॉस। लेस पावर लॉस कैसे हुआ? जस्टिफाई करो इसको। बोलो जल्दी। पावर का फॉर्मूला क्या है, उससे देख ले।